क्या क्लाइंट का कॉल आते ही आपका कॉन्फिडेंस एयरप्लेन मोड पे ही चला जाता है? कॉल से पहले आप सोचते हैं आज बहुत प्रोफेशनली बात करूंगा, लेकिन क्लाइंट पूछता है, सो हाउ विल यू हैंडल दिस प्रोजेक्ट? और आपका आंसर होता है, यस सर, एक्चुअली सर, बेसिकली सर, हम कर लेंगे सर। कॉल खत्म होने के बाद पता चलता है कि आपने सर 25 बार बोला, लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में कुछ क्लियर बताया ही नहीं। अगर आप फ्रेशर, फ्रीलांसर या फर्स्ट टाइम क्लाइंट हैंडलर है, तो नर्वसनेस नॉर्मल है, लेकिन क्लाइंट कम्युनिकेशन कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, ये एक लर्नेबल स्किल है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्लाइंट से कॉन्फिडेंटली कैसे बात करें, क्या पूछे, क्या अवॉइड करे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैसे हैंडल करें, इवन विदाउट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। हाय, मैं हूं प्रकाश कुलकर्णी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जर्नी में आपका ट्रस्टेड एडवाइजर और पार्टनर। इसके लिए याद रखते हैं एक सिंपल फ्रेमवर्क, पोलाइट, POLITE। क्योंकि क्लाइंट से पोलाइट रहना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि हर क्वेश्चन का आंसर हो जैसा आपको ठीक लगे सर। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का मतलब है रिस्पेक्टफुल भी और क्लियर भी। तो शुरुआत करते हैं फ्रॉम पी, प्रिपेयर बिफोर द कॉन्वर्सेशन। पोलाइट फ्रेमवर्क देख रहे हैं हम लोग। पी, प्रिपेयर बिफोर द कॉन्वर्सेशन। कॉन्फिडेंस कॉल के दौरान नहीं, कॉल से पहले बनता है। मीटिंग ज्वाइन करने से पहले 5 चीजें चेक करें। क्लाइंट कौन है, उसका बिजनेस क्या है, उन्होंने आपको कांटेक्ट क्यों किया, उन्हें क्या रिजल्ट चाहिए और आपको कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं। सपोज क्लाइंट को सोशल मीडिया मैनेजमेंट चाहिए, कॉल से पहले उनका पेज, वेबसाइट, कॉम्पिटिटर्स और करंट कंटेंट आपको देखना है। अब क्लाइंट पूछता है, डिड यू रिव्यू आवर पेज? आप कह सकते हैं, यस, आई हैड अ क्विक लुक, योर एजुकेशनल कंटेंट इज स्ट्रांग, बट द पोस्टिंग स्टाइल एंड कॉल टू एक्शन कुड बी मोर कंसिस्टेंट। इस एक सेंटेंस से क्लाइंट को लगेगा ये पर्सन फ्रेशर हो सकता है लेकिन प्रीपेयर्ड है। क्लाइंट हमेशा सबसे एक्सपीरियंस पर्सन नहीं चुनते, कई बार वो सबसे प्रीपेयर्ड और रिलायबल पर्सन ही चुने। तो कॉल से पहले 3 पॉइंट्स लिख लें, क्लाइंट्स गोल, माय क्वेश्चन एंड नेक्स्ट स्टेप। क्योंकि नर्वसनेस में हमारा ब्रेन भी मीटिंग से लॉग आउट कर सकता है। उसके बाद ओ, ओपन द कॉन्वर्सेशन प्रोफेशनली। पहले 30 सेकंड्स में इंप्रेशन यूजुअली बनता है, तो आप शुरुआत कर सकते हैं, हाय राहुल, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम, आई हैव रिव्यूड द ब्रीफ एंड आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट्स इन मोर डिटेल्स। सिंपल, प्रोफेशनल और नेचुरल। अवॉइड, हेलो सर, कैन यू हियर मी सर, सर आई एम ऑडिबल सर। एक बार पूछना इनफ है। अगर आप फ्रीलांसर है तो हर सेंटेंस में सर या मैम जरूरी नहीं। क्लाइंट का फर्स्ट नेम रिस्पेक्टफुली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाला बंदा थोड़ा सीनियर है तो सर कहने में कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि रिस्पेक्ट इज इसेंशियल। थैंक्स प्रिया, दैट मेक्स सेंस अमित, लेट मी कंफर्म दैट नेहा। तो इससे कॉन्वर्सेशन फ्रेंडली और प्रोफेशनल दोनों रहेगा। आपको कॉर्पोरेट सीईओ की एक्टिंग नहीं करनी है, नेचुरल रहे, क्लियर बोले और स्माइल के साथ शुरुआत करें। स्माइल दिखाई न भी दे तो वॉइस में सुनाई देती है, क्योंकि आपके टोन में वो शामिल हो जाती है। उसके बाद एल, लिसन बिफोर यू स्टार्ट सेलिंग। बिगिनर्स की कॉमन मिस्टेक है, क्लाइंट ने प्रॉब्लम पूरी बताई नहीं और हम सर्विसेज बेचना शुरू कर देते हैं। तो क्लाइंट बोलता है, वी आर स्ट्रगलिंग विथ एंगेजमेंट, और आप शुरू हो जाते हैं, यस, वी डू सोशल मीडिया, एसईओ, वेबसाइट, लोगो, वीडियो एडिटिंग और जरूरत पड़े तो फोटोग्राफी भी। पहले क्लाइंट की प्रॉब्लम तो सुनिए। क्लाइंट कॉन्वर्सेशन का गोल ज्यादा बोलना नहीं है, सही बात समझना है। एक यूजफुल रूल समझिए, क्लाइंट बोले लगभग 60%, आप बोले अराउंड 40%। बीच में इंटरप्ट ना करें, छोटे लिसनिंग रिस्पॉन्सेस यूज करें, जैसे कि राइट, आई अंडरस्टैंड, दैट्स हेल्पफुल, प्लीज गो ऑन। फिर एक्सप्लेनिंग ज्यादा क्लियर होने के लिए क्वेश्चंस भी पूछे, अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर होने के लिए। व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ?
What result would make this project successful? Is there a specific deadline? What have you already tried? क्लाइंट को कॉन्फिडेंस उस प्रोफेशनल पर आता है जो उसकी प्रॉब्लम को क्लियरली समझता है। अब समझते हैं आई, आइडेंटिफाई एंड क्लैरिफाई द रिक्वायरमेंट। क्लाइंट्स हमेशा परफेक्ट ब्रीफ नहीं देंगे। कई बार क्लाइंट बोलेंगे वेबसाइट मॉडर्न लगनी चाहिए। अब मॉडर्न का मतलब क्या है? एप्पल जैसा मिनिमल, अमेजॉन जैसा फंक्शनल, या एनिमेशन के साथ और बहुत फ्लैशी? आपको क्लैरिफाई करना होगा, लेकिन ये मत पूछिए एग्जैक्टली क्या चाहिए। इंस्टेड से व्हेन यू से मॉडर्न, डू यू मीन अ क्लीन मिनिमल डिजाइन और समथिंग मोर कलरफुल एंड डायनामिक? तो इसके बाद क्लाइंट के लिए आंसर देना थोड़ा आसान है। एक और एग्जांपल, क्लाइंट, आई नीड दिस अर्जेंटली। बिगिनर, ओके नो प्रॉब्लम। अब इसी जगह पे प्रोफेशनल क्या बोलेगा? कुड यू शेयर द एग्जैक्ट टाइम एंड डेट बाय व्हेन यू नीड द फाइनल वर्जन? क्योंकि अर्जेंट आपके लिए टुमारो हो सकता है, क्लाइंट के लिए आज शाम। तो क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है। और फिर आपको पता चलता है कि आपने अपनी नींद भी प्रोजेक्ट स्कोप में डाल दी। स्कोप क्या है हमेशा कंफर्म करना है आपको। स्कोप क्या है, डिलीवरेबल्स कितने हैं, डेडलाइन क्या है, रिविजन्स कितनी होगी, पेमेंट टर्म्स क्या है, फाइनल अप्रूवल कौन देगा। क्लैरिफिकेशन लैक ऑफ नॉलेज नहीं, प्रोफेशनलिज्म दिखाती है। इसीलिए ये चीजें सबसे पहले क्लियर करके लेना दोनों के लिए आसान हो जाए। अब उसके बाद समझते हैं टी, टेल देम व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। रिक्वायरमेंट समझने के बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्लियरली बताएं। आप कह सकते हैं, लेट मी क्विकली समराइज, you need 5 social media posts and 2 short videos. The first draft will be shared by Monday, and after your feedback everything will be finalized by Wednesday. Is that correct? इससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है, क्लाइंट को क्लैरिटी मिलती है और कॉन्वर्सेशन ऑर्गेनाइज लगती है। अगर क्लाइंट ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसका आंसर आपको नहीं पता तो गेस मत करना। क्लाइंट पूछता है, कैन दिस इंटीग्रेशन सपोर्ट 50,000 यूजर्स? गलत अप्रोच, यस डेफिनेटली। जबकि अंदर से आप सोच रहे हैं ये साला इंटीग्रेशन होता क्या है। प्रोफेशनल आंसर ये हो सकता है, आई डोंट वांट टू गिव यू एन एक्यूरेट आंसर, लेट मी वेरीफाई दिस विद द टेक्निकल टीम एंड कंफर्म इट बाय 4 PM टुडे। कॉन्फिडेंस का मतलब हर आंसर पता होना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है जो पता है उसे क्लियरली बताना और जो नहीं पता उसे रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना। अब उसके बाद देखते हैं ई, ईमेल द समरी। कॉल खत्म होने के बाद एक शॉर्ट रिटर्न समरी जरूर भेजिए। फॉर एग्जांपल, थैंक यू फॉर टुडेज डिस्कशन, एज एग्रीड आई विल शेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट बाय मंडे। द स्कोप इंक्लूड्स 5 पोस्ट एंड 2 शॉर्ट वीडियोस विद 2 रिवीजन राउंड्स। प्लीज लेट मी नो इफ आई हैव मिस्ड एनीथिंग। एक छोटा मैसेज फ्यूचर कंफ्यूजन से बचाता है। वरना एक वीक बाद क्लाइंट कह सकता है, हमने तो 10 वीडियोस डिस्कस किए थे, और आप सोचेंगे मीटिंग में मैं था या मेरा डुप्लीकेट था। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की स्किल नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन की हैबिट भी है, उसे डेफिनेटली मेंटेन करना है। अब उसके बाद देखते हैं कि डिफिकल्ट क्लाइंट सिचुएशंस कैसे हैंडल करें। सिचुएशन 1, क्लाइंट बार बार चेंजेस मांगता है। ये मत बोलना कि आप हर बार नया चेंज बताते हैं। इंस्टेड से, I'll be happy to make this change. Since the 2 included revision rounds are complete, I will share the additional revision cost before proceeding. Clear, calm, professional. आपने हल्के से प्रोफेशनल वाला पॉइंट ऐड कर दिया। सिचुएशन 2, क्लाइंट प्राइस पर क्वेश्चन करता है। क्लाइंट सेज, योर प्राइस सीम्स हाई। तुरंत डिस्काउंट मत दीजिए। से, द कोट इंक्लूड्स रिसर्च, 2 concepts, final delivery in 3 formats and 2 revision rounds. We can also reduce the scope if you prefer a lower cost option. आपने वैल्यू भी एक्सप्लेन की और अल्टरनेटिव भी दिया। सिचुएशन 3, क्लाइंट एग्रेसिव टोन में बात करता है, तो उनकी एनर्जी कॉपी मत करना। स्लो डाउन एंड से, आई अंडरस्टैंड दैट दिस डिले हैज बीन फ्रस्ट्रेटिंग, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड
and the exact steps I am taking to resolve it. काम वॉइस डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन का टेम्परेचर नीचे ले आता है। तो फाइनल कॉन्फिडेंस चेकलिस्ट देखिए। अगली क्लाइंट कॉल से पहले आपको क्या याद रखना है? प्रिपेयर बिफोर द कॉल, ओपन प्रोफेशनली, लिसन केयरफुली, आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, टेल क्लियर नेक्स्ट स्टेप्स, ईमेल द समरी, यानी पोलाइट, POLITE। क्लाइंट को आपकी एज, डिग्री या एक्सपीरियंस से पहले 3 चीजें महसूस होनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यू कम्युनिकेट क्लियरली, यू डू व्हाट यू प्रॉमिस। फ्रेशर होना वीकनेस नहीं है, अनप्रिपेयर्ड होना वीकनेस है। आपको परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोलनी है, आपको क्लियर इंग्लिश बोलनी है। हेवी वोकेबुलरी नहीं चाहिए, सही क्वेश्चंस और क्लियर नेक्स्ट स्टेप्स चाहिए। क्लाइंट को सुपर हीरो नहीं चाहिए, उसे ऐसा प्रोफेशनल चाहिए जो कह सके, आई अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, हियर इज द प्लान एंड हियर इज व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट। बस इतना कॉन्फिडेंस बहुत है। अगर यह वीडियो यूजफुल लगा तो इसे उस फ्रेंड या फ्रीलांसर के साथ शेयर करें जो क्लाइंट कॉल से पहले 10 बार इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस करता है और कॉल कनेक्ट होने के साथ ही सब भूल जाता है। कमेंट करके बताइए, क्लाइंट कम्युनिकेशन में आपकी बिगेस्ट डिफिकल्टी क्या है? स्पीकिंग इन इंग्लिश, आस्किंग क्वेश्चंस, डिस्कसिंग प्राइसेस या हैंडलिंग डिफिकल्ट क्लाइंट्स? ऐसे प्रैक्टिकल करियर और कम्युनिकेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।